अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम कर रहे थे और इसका सेक्शन 7.11 विच इज अबाउट फैमिली ऑफ लाइंस, उस पे हम पहुंच चुके थे। फैमिली ऑफ लाइंस में हमने विजुअलाइजेशन भी सीख चुकी थी और दो खास तरह के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज फैमिली ऑफ लाइंस में से हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमारी टेक्स्ट में मेंशन है। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे, इसलिए भी इनको यहां पे सॉल्व करना जरूरी है। इससे पहले हम दो सर्टेन कैटेगरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो भी 8 नंबर के कैपेसिटी में सवाल कवर होता है। तो फैमिली ऑफ लाइंस की बेसिक्स हम सारे बड़े अच्छे से जान चुके हैं और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी विजुअलाइजेशन में हुई है। स्क्रीन पे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 7.7, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर ऑफ लाइंस। एसएलओ था, वन शुड बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट में से हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है उसकी प्रिपरेशन के हवाले से है, इसमें करना कुछ नहीं। इनमें हमने सिर्फ क्या फाइंड करना है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये इक्वेशंस हैं बेसिकली, और इक्वेशंस को हम देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया और x माइनस 2y इज x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब बेटा इक्वेशन सॉल्व करने के कई तरीके इस चैप्टर में थ्रू आउट हम देख चुके हैं। एक तरीका था सब्स्टिट्यूशन, कि एक इक्वेशन में से कोई वेरिएबल अलहदा कर लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें y अलहदा है, y एक तरफ है, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ है। y की वैल्यू मैं इधर लगा देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन से y अलहदा किया, इसमें इत्तेफाक से ही y अलहदा था, और दूसरी इक्वेशन में जहां पे y था वहां पे मैंने ये लगा दिया। अब y की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 2। गॉट इट। फिर माइनस 2 एज इट इज, सिर्फ वैल्यू लगाई तो लगाई किसकी, सिर्फ y के। अब ये माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, x प्लस 2x कितना हो गया बेटा जी, 3x माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। गॉट इट। अब y किसके इक्वल था, माइनस एक्स प्लस 2, एक्स की जगह पे क्या आ गया 2, माइनस 2 प्लस 2, y क्या आ गया 0। पॉइंट हमेशा हम किस तरह लिखते हैं, x कोमा y में 2,0। तो इसके अलावा भी कई तरीके हैं, हम आमने सामने रख के माइनस भी कर चुके हैं। आपके लिए ये तरीका आसान है कि एक इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल अलहदा कीजिए, x कर लें, y कर लें, जो आसानी से अलहदा हो जाए वो अलहदा कर लें। अलहदा करने का तरीकेकार आप सबको पता है, वो एक तरफ बाकी दुनिया दूसरी तरफ। ठीक है, बस एक से अलहदा किया, दूसरे में पुट किया, इक्वेशन सॉल्व की, जवाब आपके सामने। गॉट इट। ये आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हमने शुरू में भी देखा था जब इसकी इंट्रोडक्शन ली थी। Point of intersection is basically the solution of the system of equations। तो जो इक्वेशंस है उसका जो सोल्यूशन है, यानी कि वो पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे,
वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है जी, वो पॉइंट जहां पे ये मिलते हैं। आगे चलते हैं जी, स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास, गिवन द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस हमें गिवन है L1 एंड L2, determine whether these lines belong to same family or not, if not explain why। आपने बताना है कि क्या इनका कुंबा एक है कि नहीं है। ठीक है जी। अब हमने चैप्टर के इंट्रो में, इस टॉपिक के इंट्रो में पढ़ा था कि अगर फैमिली ऑफ लाइंस की बात की जाए तो वो फैमिलीज उन्हें कहते हैं हम जो लाइन किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट हो, यानी कि वो लाइनें जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो एक फैमिली बन जाती है। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक पॉइंट में से गुजरती हो। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है कि इनकी स्लोप क्या हो, सेम हो। क्लियर है। अब मुझे ये चेक करने के लिए कि ये दोनों किसी एक खास लाइन से गुजरती हैं या नहीं गुजरती, वो उसके लिए तो पॉइंट्स चाहिए। मैं सिर्फ इनका इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकता। दो लाइनें अगर उठाओगे तो अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो तो सारी जिंदगी इंटरसेक्ट करती हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है। लेकिन फैमिली ऑफ लाइंस के लिए इंटरसेक्शन भी चाहिए और एक रैंडम पॉइंट भी चाहिए। मेरे पास रैंडम पॉइंट नहीं है। द ओनली वे टू चेक वेदर दीज आर फैमिलीज और नोट, मैं इनकी क्या निकालूंगा, स्लोप। कि अगर इनकी स्लोप एक जैसी है तो ये एक ही खानदान से ताल्लुक रखती हैं। अब स्लोप निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताइए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो x के साथ होगा वो स्लोप होगा। इधर से बेटा इसकी स्लोप क्या आ गई, 3/4। और जो दूसरी लाइन है वो तो सीधी सीधी है, 2x उधर जाके -2x हो गया, 3, इसकी स्लोप क्या आ गई। नाउ लुक एट द स्लोप। एक की स्लोप है 3/4, एक की स्लोप है -2। व्हाट यू कैन टेल अबाउट दिस लाइन, एक की स्लोप है 3/4, एक की स्लोप है -2। ये क्या है लाइनें, क्या ये पैरेलल है? नो, पैरेलल के लिए इनकी स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए थी। ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्या ये किसी परपेंडिकुलर रिलेशंस में है? नो, परपेंडिकुलर के लिए क्या शर्त होनी चाहिए थी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे का क्या होनी चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल होनी चाहिए। गॉट इट, सिंपल। तो दीज डू नॉट belong to a single family as they does not follow any common characteristic. Got it? ठीक है, ये विजुअलाइजेशन हमने नेक्स्ट इसमें देखेंगे। क्वेश्चन देखिए जी। For the equation 5x minus 2y minus 4 is equal to 0 and x plus 4y minus 1 is equal to 0, demonstrate that there exists of a family that passes through the point of intersection. Find the equation of this family. Again, इक्वेशन बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं या एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है। अब मैंने एक इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों के किसमें से गुजरे, इंटरसेक्शन में से गुजरे। किसमें से, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2।
यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या वो ये नहीं आएगी x इज इक्वल टू -4y + 1। x इज इक्वल टू -4y। अब देखो ना, x निकालना आसान था ना। अगर y निकालता तो ये 4y की वजह से 4 को बटे में लिखना पड़ता, फ्रैक्शन में लिखना पड़ता, सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब जहां पर x था वहां पर क्या आ गया -4y + 1 -20y + 5 -2y -4, ये आ गया -18y। 5 और -4 क्या हो गया 1। y क्या आ गया बेटा 1/18। गॉट इट। अब ये y दोबारा इस x में लगा देंगे। y की जगह आ गया 1/18, ऊपर आ गया बेटा 14/18, 2 पे कर दिया इसको, ये बन गया 7/9। y की वैल्यू निकाली तो उसको वापस ले आया ना, 7/9 एंड 1,18। अभी बेटा ये हमने क्या फाइंड किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया, एक वेरिएबल अलहदा किया किसी एक इक्वेशन से और दूसरी में उसको लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन की। गॉट इट। लेकिन क्या हमारा मकसद सिर्फ पॉइंट फाइंड करना था? नो, हमारा मकसद है इक्वेशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? इक्वेशन। अब जो बेटा पिछली बारी क्वेश्चंस हमने किए थे, उन क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था और एक रैंडम पॉइंट, दोनों से इक्वेशन बन जाती थी। अब अगर सिर्फ मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मैं तो कई तरीकों से इसमें आ सकता हूं, ये मल्टीपल इक्वेशंस बन सकती हैं, समझ गए। अब जब इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट का जिक्र नहीं है, तो सोल्यूशन तो इसका भी होगा, सोल्यूशन तो इसका भी होगा। लेट मी ऐड अ पेज हियर। पॉइंट क्या आया था बेटा मेरे पास 7,9 1,18। अब इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट था तो मैंने ये चीज यूज कर ली बेटा। क्या नाम है इस फॉर्मूले का? 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। y1 की जगह 1/18 आ गया, m एज इट इज रहेगा। क्योंकि m की कई कीमतें हो सकती हैं ना, m हैज मैनी ऑप्शन, इसलिए तो ये फैमिली है। m की कीमत बदलते जाओ, नई नई लाइनें बनती जाएंगी, नई नई फैमिली बन, पूरी फैमिली आ गई। गॉट इट बेटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने कर लिया। गॉट इट। वो मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन अब मैं इसको विजुअलाइज करवाने लगा हूं यहां से। ये देखो, ये शक्ल मैं डेस्मोस पे लेकर जाने लगा हूं। कीबोर्ड प्लीज।
हमारे पास था y माइनस 1/18, m ही था, स्लोप जो थी वो स्लोप ही थी, इसी वजह से तो फैमिली बनी ना कि सारों की स्लोप क्या होगी, सेम। एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m you can get multiple family। क्लियर है बेटा? ठीक है, गॉट इट। m को बदलते जाओ, ये देखो ये a की फैमिली जिसकी स्लोप्स डिफरेंट हैं लेकिन पॉइंट ऑफ पासिंग जो है वो सेम है, गॉट इट। वापिस आ जाइए जी क्वेश्चंस की तरफ, लें जी। अब देखो बेटा, इसमें स्लोप गिवन है, पिछले में स्लोप नहीं गिवन थी, वो यूनिवर्सल केस था, इसमें स्लोप गिवन है। फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन दो इक्वेशंस हैं बेटा, ये करना आपने खुद है, मैं सिर्फ इसका हिंट बनाने लगा हूं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, solve the two equations to get point of intersection। पहला स्टेप क्या है बेटा, जो पिछले हमने दो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके क्या हासिल करना है, x1 y1 वहां से आ गया, गॉट इट। अब देखो कहते हैं पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -2/3। इनका करो माइक बंद। पैरेलल टू द लाइन स्लोप हैविंग स्लोप -2/3, तो आपने फार्मूला लगा देना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m1। x1 आ गया, m तुम्हें गिवन है -2/3, इक्वेशन आ गई। अगले स्टेप में क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब परपेंडिकुलर टू द लाइन के जो इक्वेशन तुमने बनानी है वो इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये शर्त है। जो इक्वेशन आपने बनानी है वो 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इधर देखें, इसमें से मैंने y अलहदा किया बेटा 3/4x प्लस 1/4, इस इक्वेशन को मैंने y इज इक्वल टू mx में लिखा, इसकी स्लोप क्या आ गई 3/। अब जो हमने फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, जो हमने फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर वो इसके परपेंडिकुलर है, अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में रिलेशन होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये 3/4 थी, वो 4/3 होगी और साइन चेंज कर दिया -4/3, गॉट इट। तो x1 y1 वही यूज होगा लेकिन स्लोप कौन सी यूज होगी बेटा, -4/3, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्लोप क्या यूज होगी, -2/3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा इधर इस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, गॉट इट। इसको आपने खुद विजुअलाइज करना है, डेस्मोस को आप चला रहे हो, गॉट इट बेटा। 6वां सवाल है, राइट टू लाइंस that pass through the point 3, -1 and are perpendicular to each other। दो इक्वेशंस हमने बनानी है जो कि किस में से गुजरनी चाहिए, 3, -1 में से, और दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
इधर देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई वन की जगह -1, m एज इट इज, x1 की जगह 3। ये होगी एक इक्वेशन। अब जो दूसरे वाली है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। दूसरे वाले की अगर परपेंडिकुलर होनी चाहिए बेटा गौर से, तो उसकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होनी चाहिए। ये m है तो वो 1/m होगी, और -7 लग गया, साइन चेंज हो गया, ये आ गया। क्लियर है? ठीक है। y प्लस 1 इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस 3। गॉट इट? ठीक है। एक m है तो दूसरा बेटा क्या हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि -1/m। अब आप इसको डेसिमल्स पे ड्रा कर लो तो ये दोनों क्या आएंगी, परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, गॉट इट? ये करना है आपने, इसको देखना है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब इधर देखो, ये उल्ट हो गया सवाल उसका, पहले वाले का उल्ट हो गया, है परपेंडिकुलर ही। अब एक लाइन गिवन है मुझे, मैंने जो फाइंड करनी है वो इसके क्या आनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसकी स्लोप क्या है बेटा, -4। इसकी स्लोप क्या है, और जो लाइन मैं बनाऊंगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप और इसकी स्लोप में रिलेशन होना चाहिए नेगेटिव रेसिप्रोकल्स का। तो ये -4 है, शाबाश। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, अब इसमें देखो स्लोप सबकी सेम होगी, इंटरसेप्ट सबका क्या होगा, डिफरेंट। और जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमेशा इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। सिर्फ स्लोप का रिलेशन बैठा दिया ना, कि नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज कर दिया, तो वो सारा काम जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक हो गया, सेट हो गया। गॉट इट? ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू परपेंडिकुलर लाइंस डेट बोथ पास थ्रू द पॉइंट 3, -2। पहले तो इतना हिस्सा तो पकड़े ना। दो लाइनें फाइंड करनी है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। दो लाइंस फाइंड करनी है जो आपस में क्या है, और गुजरती कहां से है, 3, -2 से। तो एक इक्वेशन होगी y माइनस -2m x -3, यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -3। ये होगी बेटा नंबर 1। अब दूसरी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उसकी स्लोप -1/m होगी। इन दोनों को ड्रा कर लेते हैं, कीबोर्ड प्लीज। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम ड्रा करने लगे हैं। किधर चले गए, y प्लस 2, y प्लस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स -3। जब भी आप डेसिमल्स पे कोई चीज अननोन रखते हैं, उसका वेरिएबल आप स्लाइडर से ऐड करते हैं कि इसकी ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब दूसरी जो मैंने बनानी थी वो इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी स्लोप और इसकी स्लोप में नेगेटिव रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है क्या? m की वैल्यू बदलते जाओ बेशक, लेकिन परपेंडिकुलैरिटी नहीं बदल रही, ऑर्थोगोनल थी ये पहले भी अभी भी है। m की जो मर्जी वैल्यू रख लो, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया पहला हिस्सा।
कि राइट द टू परपेंडिकुलर लाइंस, हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस लिख दी। देन नेम अ थर्ड लाइन, देन नेम अ थर्ड line parallel to one of them passes through -2/5। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा यहां मुलाहिजा कीजिए। थर्ड लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम। अब इधर देखो बेटा, मेरी मर्जी है कि मैं इसके पैरेलल ले लूं या इसके पैरेलल ले लूं। गॉट इट। अब मैंने एक ऐसी लाइन बनानी है जो या इसके पैरेलल हो, इट्स चॉइस, माइंड चॉइस। और गुजरती कहां से हो बेटा, -2, तो यही फार्मूला लगा दिया, y -5 x -2 यानी कि +2 हो गया। अब अगर मैं इसके पैरेलल रखूंगा, अगर इसके पैरेलल रखूंगा बेटा ये फर्स्ट के, तो जो स्लोप इसकी है वही स्लोप, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, सेम। अगर इसके पैरेलल रखूंगा तो मैं आसानी के लिए m के पैरेलल कर देता हूं। अब ये इक्वेशन जो है ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसके ऑटोमेटिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर। आप देखो ना, आप सिर्फ ये सिमुलेशन पे देखो, इसको डेस्मोस पे आ जाओ। y -5 इज इक्वल टू m, x +2 था, चलो जो भी था। अब देख रहे हो क्या हो रहा है। पहले क्या था बेटा, सिर्फ ग्रीन और रेड थी, ब्लैक थी। ग्रीन और ब्लैक आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर। फिर तीसरी लाइन हमने ड्रा की, विच शुड बी टू पैरेलल, विच शुड बी पैरेलल टू वन ऑफ देम। तो अब रेड वाली ग्रीन के पैरेलल है, लेकिन ऑटोमेटिकली ब्लैक के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऑटोमेटिकली, आपने कुछ नहीं किया। गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस आसान है, मुश्किल नहीं है। इनकी स्टेटमेंट्स पे जो बच्चा जाएगा वो घबराता ही रहेगा। ठीक है जी। स्टेटमेंट को एनालाइज करना आना चाहिए, उसके हिस्से बनाने आने चाहिए आपको, और वो हिस्से बना कर आप इसमें से कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। गॉट इट, ऑल गुड। आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इस एक्सरसाइज को करना है। कल हमारे 2 SLOs हैं, लेकिन वो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस पे 2 SLOs हैं, और वो 2 SLOs बड़ी ही आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम इसकी पहले ही कर चुके हैं। ये आपकी किताब का सबसे बड़ा चैप्टर, 53 पेजेस पे ये एक्सपैंड है। सबसे ज़्यादा SLOs भी इसी चैप्टर में है। कल मुलाकात होगी नए SLOs के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।